अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण में जो जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन से। ठीक है, जमीन से, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, तो मिट्टी से क्या प्राप्त होगा? पानी। ठीक है, हवा तो है ही, हवा तो पूरे में है। ठीक है, हवा मतलब CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद सूरज की रोशनी मिल ही रही है। ठीक है, ये क्या है? पत्ती। ठीक है, अब पानी जो है ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा पत्ती तक? जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो जो जाइलम होगा वो जड़ों से पानी ले जाएगा पत्तियों तक। हवा उसको मिल ही रही है CO2, और सूरज से क्या मिल रही है उसको? प्रकाश रोशनी। ठीक है, तो खाना कहाँ बनेगा? पत्तियों में। पत्ती हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाएगी कि पेड़ का खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? CO2 और जल क्या होता है? H2O। ठीक है, इसके बाद इन दोनों की ज़रूरत पूरी कर ली पेड़ ने। अब उसको क्या चाहिए? प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अब जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या होता है कि जिन दोनों से मिलने के बाद वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिससे अपन को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है C6H12O6। ठीक है, प्लस इसके साथ ये क्या हो गया? अपना खाना, मतलब अपना नहीं, पेड़ पौधों। ठीक है, इसके बाद कुछ मात्रा में क्या निकलता है? H2O, मतलब जल, और साथ में एक और चीज़ क्या निकलती है? O2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर प्रकाश के द्वारा पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो क्या नहीं प्राप्त होगी अपन को? ऑक्सीजन। मतलब वो अपना तो पेट भर ही रहे हैं पेड़ पौधे, साथ में अपन को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। अब इसको क्या होता है कि अगर 12th में तुम में से किसी भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ तो इसमें क्या होता है? इनको संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब मान के चलो संतुलित करने का कोई तुम्हें काम नहीं है, सूत्र आएगा कि बताइए जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको पहले संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, O6 12 H2O और 6H2। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा, या तो ये पूरा सूत्र पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ऑक्सीजन के कितने अणु निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं? 6। जल के कितने निकलते हैं? 6। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेगा। ये दोनों ही पूछेगा जहाँ तक। या फिर ये पूछ लेगा क्या कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो खाद्य पर कार्बोहाइड्रेट, जल, ऑक्सीजन, ये कहाँ निकलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के बाद। ठीक है, तो ये था पूरा अपना क्या? प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बाद अब देखो नीचे इसके कुछ लिखा हुआ है, सब्जियां। कुछ प्रमुख पौधे एवं उनसे प्राप्त पदार्थ इस प्रकार हैं। तो देखो सब्जियों में लिख लेना, जो मूली हो गई, सलजम हो गई, चुकंदर हो गई, गाजर हो गई, ये किसका रूप है? जड़ का। मतलब जो अपन ये खाते हैं ना, ये क्या है? जड़ खाते हैं।
ठीक है। इसके बाद जो आलू और अदरक हैं ये क्या हो गए, तना, ठीक है। और जो पालक, मेथी, सरसों ये सब क्या हो गए, पत्ती, ठीक है। और जो फूल गोभी हो गया ये क्या हो गया, फूल। और भिंडी, टमाटर वगैरह क्या हो गए, फल, ठीक है। इसके बाद जो पेय पदार्थ हैं उनमें आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि बताइए आलू में, आलू क्या है, तना है, जड़ है, पत्ता है, फूल है, क्या है आलू, तना। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे इनमें से, ठीक है। इसके बाद पेय पदार्थ पे आ जाएंगे तो इसमें बहुत से चाय, कॉफ़ी, ठीक है, और कोको। मतलब जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कॉफ़ी अरेबिका, ठीक है। चाय में क्या पाया जाता है, कैमेलिया साइनेसिस, ठीक है। और कोको में क्या पाया जाता है, थियोब्रोमा कोको, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद करनी है। इसके बाद देखो जो कवक होता है, कवक से क्या बनाया जाता है, कौन सी दवाई बनाई जाती है, पेनिसिलियम बनाई जाती है कवक से, ठीक है। सिलिकोना से क्या बनाया जाता है, सॉरी, जो कुनैन होता है, कुनैन से क्या बनाया जाता है, सिलिकोना, ठीक है। अफीम से क्या बनाई जाती है, माइफीन, ठीक है। इतना ये 3 चीज़ें इनमें याद करना है, ठीक है। अब देखो जो लौंग का तेल होता है, लौंग का तेल प्रमुख घटक है यूरेनाल का, ठीक है, जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, हो गया। और पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, ठीक है। मतलब वायुमंडल को शुद्ध कौन करता है, पौधों को, वायुमंडल को शुद्ध कौन करता है, पौधे, क्योंकि पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। इसके बाद देखो जो खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है, ठीक है। मतलब जो खाद्य श्रृंखला का घातक रसायनों, मतलब जो रासायनिक प्रयोग करते हैं अपन खाने में, उनको क्या बोलते हैं, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो जैव सांद्रण कहलाती है। ठीक है। एक इसमें क्या होता है, एक पौधा होता है घटपर्णी पौधा, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ऐसा एक पौधा होता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक ऐसे ढक्कन होता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, घटपर्णी पौधा। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई कीट पतंग या फिर कोई जीव जंतु छोटा छोटा आता है, यहाँ पे आ गया और फिर ये ढक्कन बंद कर देता है और इसको खा जाता है, ठीक है। तो ये पौधा कहाँ पे पाया जाता है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय साइड में, ठीक है। और इसके बाद जो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, वो किससे होता है, परागकोश में होता है। जो पौधे होते हैं उनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो काय में होता है, परागकोश में, ठीक है। और क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं, ठीक है। और पौधों में जल का अधिग्रहण कैसे होता है, जाइलम से, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके। और देखो जो लौंग और केसर होते हैं वो पौधे के फूल से प्राप्त होता है। जो लौंग और जो केसर हैं वो पौधे के फूल से प्राप्त होता है। और इसमें सबसे लास्ट में है कि रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को किससे पहचान लेता है, तो गंध से, ठीक है। यहाँ पर अपना जो प्रकाश संश्लेषण पूरा था कंप्लीट हो गया।